एक छोटा सा आश्रम था। वहीं एक बहुत सीधा साधा युवक रहता था। सब उसे प्यार से भोंदू बुलाते थे। भोंदू दिन में गायें चराता और शाम को गुरुदेव के प्रवचन सुनता था। वो इतना सरल था कि गुरुदेव के हर शब्द को सत्य मानता था। एक दिन प्रवचन में गुरुदेव बोले, यमुना के उस पार भांडीर वन में ठाकुर जी गायें चराने आते हैं। ये सुनते ही भोंदू चौंक गया। भांडीर वन तो मैं रोज जाता हूं, पर मुझे तो कभी नहीं दिखे। फिर खुद को ही दोष देने लगा, मेरी ही योग्यता कम होगी। उस दिन पहली बार उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी, ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, सिर पर मोर मुकुट, एक कान में कुंडल, पीतांबरी, वैजयंती माला और शरीर से चंदन की सुगंध। अगले ही दिन भोंदू गायें लेकर भांडीर वन पहुंचा। वो पेड़ पेड़ के पास जाकर चंदन की सुगंध ढूंढता रहा, पर ठाकुर जी नहीं मिले। थक कर बैठा ही था कि अचानक दूर से स्वर्ग जैसी गायों का झुंड आया। चमकते सींग, सोने चांदी की झलक, और उनके बीच पीतांबरीधारी, वैजयंती माला वाले, एक कान में कुंडल पहने, मुस्कुराते हुए स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण। भोंदू के हाथ पांव कांपने लगे। कृष्ण उसके पास आए। अरे, तेरा नाम क्या है? भोंदू घबरा गया। मुझे अपना नाम ही भूल गया, सब मुझे भोंदू बुलाते हैं। ये सुनकर कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह भोंदू! भोंदू ने दोनों रोटियां और थोड़ा गुड़ मिर्च निकाला। एक रोटी कृष्ण को दी। कृष्ण इतने प्रेम से खाते कि भोंदू सिर्फ उन्हें निहारता रहा। कृष्ण बोले, तेरी आधी रोटी भी दे दे, मुझे और भूख लगी है। दोनों ने मिलकर रोटी खाई। कृष्ण ने जाते जाते कहा, कल भी इसी समय आना, मैं मिलने आऊंगा। अगले दिन भोंदू ढेर सारी सामग्री लेकर निकल पड़ा। किसी ने गुरुदेव को बता दिया। गुरुदेव ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? भोंदू बोला, गुरुजी, कल नंदनंदन आए थे, मेरी रोटी खाकर भूखे रह गए, आज ज्यादा बना कर ले जा रहा हूं। गुरुदेव स्तब्ध हो गए। उन्होंने भोंदू से कृष्ण के चरणों का वर्णन पूछा। भोंदू बोला, जहां चलते हैं वहां शंख ध्वजा के चिन्ह बनते हैं और नाखूनों में जैसे कमल का पराग चमकता है। गुरुदेव समझ गए कि भोंदू सच बोल रहा है। ठाकुर जी सच में उससे मिलने आए थे। उन्होंने कहा, अगर आज फिर आएं तो उन्हें आश्रम ले आना, मैं भी दर्शन करूं। भोंदू तीसरे दिन आया। कृष्ण फिर प्रकट हुए। रोटी खाते खाते भोंदू ने विनती की, मेरे सखा, आज आश्रम चलो, गुरुजी के पास चलो। उन्होंने ही तो आपका रूप समझाया, उनकी वजह से ही आपको पहचाना। कृष्ण बोले, मैं तेरे सखा हूं, तेरे गुरुजी के नहीं, मैं आश्रम नहीं जाऊंगा। भोंदू ने उनकी प्लेट से खाना उठा लिया। ये रोटी भी गुरुजी की रसोई की है। यदि आप गुरुजी से प्रेम नहीं रखते तो मैं आपको नहीं दूंगा, और अगर आज भी नहीं चले तो मैं आपको कभी नहीं देखूंगा। कृष्ण हंस भी रहे थे, पर भीतर से विचलित हो रहे थे। जब भोंदू रूठ कर जाने लगा, कृष्ण ने सोचा, अभी लौटेगा, अभी लौटेगा। पर जब भोंदू दूर दूर चला गया, कृष्ण बेचैन हो उठे। दौड़ के आए और भोंदू की पीठ पर चढ़कर बोले, चल, ले चल अपने गुरुजी के पास, मैं नहीं चाहता तुम मुझसे रूठे। भोंदू खुशी से दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। गुरुदेव बाहर इंतजार कर रहे थे और उन्होंने देखा कि भोंदू के पीठ पर साक्षात